क्या देश में एक और नया और बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है? क्या सड़कों से उठकर इंटरनेट के सर्वर को हिला देने वाला एक नया युवा विद्रोह भारत की सबसे पुरानी और संवेदनशील व्यवस्था को चुनौती दे रहा है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। और आज बात उस डिजिटल विस्फोट की जिसने पिछले 24 से 48 घंटों में पूरे देश के सियासी और सामाजिक हलकों में तहलका मचा दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को लेकर आंदोलन किया, उसके ठीक बाद अब सोशल मीडिया की दीवारों पर एक ही नारा गूंज रहा है, आरक्षण हटाओ आंदोलन। समानता, योग्यता और न्याय, इन तीन शब्दों के इर्द गिर्द बुना गया है ये नया अभियान, जिसे रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन यानी कि RHA का नाम दिया गया है। इस आंदोलन का मुख्य मकसद भारत की मौजूदा जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था का विरोध करना और कॉलेज एडमिशन से लेकर सरकारी नौकरियों में केवल मेरिट यानी योग्यता को एकमात्र आधार बनाने की मांग करना है। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनका नारा है कि सारी जातियां एक समान, मेरा बस ये देश महान। इनका तर्क है कि 21वीं सदी के भारत में हर नागरिक को बिना किसी कोटे या जातिगत भेदभाव के एक समान अवसर यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हालांकि इनका यह भी कहना है कि वो किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनका प्रस्ताव ये है कि सरकार को रोजमर्रा की सार्वजनिक जिंदगी में जाति की पहचान को ही पहचानना बंद कर देना चाहिए ताकि जातिवाद जड़ से खत्म हो सके। अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो बहुत हैरान करते हैं। इस आंदोलन का जो सोशल मीडिया हैंडल है, मतलब अगर इंस्टाग्राम का जिक्र किया जाए, वो है रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट। इस नाम से ये तैयार किया गया है। ये अकाउंट हाल फिलहाल एक्टिव हुआ। रफ्तार बताऊं इसकी? रफ्तार का आलम यह है कि 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर 10 लाख फॉलोवर्स बन चुके थे, यानी कि 1 मिलियन फॉलोवर्स इसके हो चुके थे। और उसके बाद देखते ही देखते ये आंकड़ा, जब तक ये वीडियो में आप तक पहुंचा रही हूं, 3.5 मिलियन का हो चुका है। इस पेज पर अब तक कई सारे पोस्ट किए जा चुके हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि कैसे इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। इनमें पोल है, रील्स हैं, छात्र छात्राओं के इंटरव्यूज शामिल हैं। ये किसी भी सोशल मीडिया मूवमेंट के इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाले हैंडल्स में से एक बन चुका है। देश की जनता और सोशल मीडिया यूजर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि आखिर इस डिजिटल क्रांति को जन्म देने वाला वो लड़का कौन है, इसका क्रिएटर या इसका फाउंडर कौन है। बहुत ज्यादा तथ्यों की पड़ताल करेंगे तो आपको बहुत सारे चेहरे नजर आएंगे जो इसके सपोर्ट में यानी कि रिजर्वेशन हटना चाहिए इसके सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोई इसका सिंगल फाउंडर सामने नहीं आया है। हाँ, एक लड़का जरूर बहुत आगे आकर वीडियो बना रहा है। लग रहा है कि ये सारा आंकड़ा उसी का हो सकता है। फिलहाल पेज के बायो में क्या लिखा गया है? बैक्ड बाय सिटीजंस हु बिलीव रिफॉर्म डिजर्व्स अ वॉइस, यानी ये उन आम नागरिकों और छात्रों द्वारा संचालित है जो व्यवस्था में सुधार चाहते हैं। इस पेज पर कई युवा रिजर्वेशन हटाओ का नारा देते हुए सरकार और RSS से भी सवाल पूछते दिख रहे हैं। पर मेरा फर्ज है सवाल पूछना। क्यों भारतीय जनता पार्टी चुप है, क्यों कांग्रेस चुप है, क्यों आम आदमी पार्टी चुप है? यही एकमात्र ऐसा मुद्दा था जिस पे सारी पार्टियां चुप हैं। कोई इस पे नहीं बोलता। सब लोग एक ही थाली में खाना खाते हैं। लोग सबका पता होता है कि कौन सा पार्लियामेंट में कानून पास होने वाला है, कौन सा नहीं होने वाला, और सिर्फ एक्टिंग करते हैं, जनता को बरगलाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से बस एक खुशी की चीज ये है कि वो देशद्रोही नहीं है। राजनीतिक पार्टी जरूर है, देशद्रोही नहीं है कम से कम। क्या देश में कोई नया बड़ा ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट होने जा रहा है? अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि क्या वाकई में देश में कोई नया आंदोलन या फिर हिंसा होने जा रही है? क्या छात्र सड़कों पर उतरने वाले हैं? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, फिलहाल नहीं। इस आंदोलन के एडमिन और रणनीतिकारों ने बहुत ही सोची समझी रणनीति अपनाई है। उन्होंने इसे फर्स्ट पीसफुल ऑनलाइन प्रोटेस्ट बताया है। पेज के जरिए युवाओं से अपील की गई है कि वो सड़कों पर ना उतरे, मतलब कि सड़कों पर उतरकर लाठियां खाने के बजाय या कानून व्यवस्था बिगाड़ने के बजाय डिजिटल ताकत का इस्तेमाल करें। समर्थकों को निर्देश दिया गया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और सीजेपी के सोशल मीडिया कमेंट सेक्शन में जाकर पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से रिजर्वेशन हटाओ लिखकर अपनी मांग को दर्ज कराएं। हालांकि इस ऑनलाइन अभियान की संवेदनशीलता को देखते हुए देश के कुछ हिस्सों, खासकर देश की राजधानी दिल्ली में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। छात्र संगठनों की हर हलचल पर नजर रखी जा रही है और एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि इंटरनेट का ये उबाल सड़कों पर किसी बड़ी अव्यवस्था का रूप न ले सके। इस पूरे आंदोलन का एक और पहलू भी है
जिसे भी आपके लिए समझना जरूरी है। जहां एक तरफ देश का जेनजी युवा मेरिट और आर्थिक आधार पर अवसरों की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सामाजिक न्याय के समर्थकों का दृढ़ तर्क यह है कि भारत में भैया सदियों से सामाजिक असमानता चली आ रही है, जातिगत भेदभाव और प्रतिनिधित्व की कमी है और उसे दूर करने के लिए आरक्षण आज भी बेहद जरूरी संवैधानिक हथियार है। हालांकि सवाल इस बात पर भी उठता है कि 700 साल पहले अगर किसी के ऊपर अत्याचार हुआ तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आने वाले 7000 साल तक उसके ऊपर अत्याचार ही होगा। लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये जो रिजर्वेशन अब तक मिला है इसका फायदा हुआ है, लोग स्टेबल हुए हैं और आज भी अगर कोई SC ST है और किसी अच्छी पोजीशन पर है तो उसके बच्चे को भी वही सारी चीजें फेस करनी होंगी जो उसके पूर्वजों ने किया होगा। जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल कुतर्क लगता है। शायद इसीलिए खुलकर इस पर बहस हो रही है और ये जो प्रोटेस्ट कर रही हैं इनका भी कहना है कि तार्किक बहस होनी चाहिए। इंटरनेट पर शुरू हुआ ये डिजिटल आंदोलन क्या वाकई किसी बड़े नीतिगत बदलाव की नींव रखेगा या सिर्फ एक वायरल ट्रेंड बनकर सिमट जाएगा, अब ये देखने वाली बात होगी। अगर आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं तो मुझे बताइए, आप इस रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए NMF न्यूज देखते रहिए।